जय हिंद आप सभी स्टूडेंट को। कैसे हैं आप सभी बच्चे। आज की क्लास में हम हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और केस क्वेश्चंस है। तो सभी बच्चे अपने फाइनल परीक्षा से पहले इन क्वेश्चंस को मेहनत करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे बातों को अगर समझ गए हैं तो चलिए सवाल को देखते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार यानी कि लिखने वाले कौन हैं। जल्दी से बताइए। यह आपके बुक का एक पार्ट है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर डी हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। याद रखिएगा, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न को देखें। गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। गिरधर लाल कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वह मदन के पिता हैं। क्या हो जाएगा, वह मदन के पिता है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा बी। याद रखिएगा, गिरधर लाल मदन के पिता हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा तो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दें। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, तो समझिए इसे कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न है सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुशील थी। ठीक है ना, गाँव में बोला नहीं जाता है सुशील लड़का सुशील लड़कियां हैं, तो वैसे ही सुशील थी, यानी समझदार थी, बड़ों की इज्जत करती थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें। सेन साहब अपने पुत्र यानी खोखा को बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र यानी अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा वो उन्हें बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, बिजनेसमैन या इंजीनियर। आप सब क्या बनिएगा कमेंट में जरूर लिख दें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें। मदन की उम्र क्या थी, यानी कि इस पार्ट में जो मदन एक कैरेक्टर है उसकी उम्र क्या थी। जल्दी बताइए, मदन की उम्र क्या थी। तो वह 5 से 6 साल की उम्र का लड़का था। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है ना, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न को देखें। काशू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, यानी शामिल होना चाहता था। काशू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा लट्टू के खेल में, डी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लट्टू के खेल में। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न के उत्तर दें। मदन ने काशू के कितने दांत तोड़ डाले थे। मदन ने काशू के कितने दांत तोड़ डाले थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 2 दांत तोड़ डाले थे। भैया लड़ाई करके 2 दांत तोड़ दिए, 2 दांत तोड़ डाले थे। ठीक है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न को देखें। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। जल्दी से बताइए, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी का काम करता था। जल्दी बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। एकदम आसान, सेन साहब की फैक्ट्री में, डी, यानी कि सेन साहब की फैक्ट्री में। समझ गए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न के उत्तर दें। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर, ऐंठना होता है ना जी, वही पूछ रहा है कि ऐंठ कर रह गया था किसके, तब पत्रकार महोदय के व्यंग से, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए, पत्रकार महोदय के व्यंग से। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न के उत्तर दें। मदन किसका पुत्र था। जल्दी से बताइए कि मदन किसका पुत्र था, तो वह गिरधर का लड़का था। ठीक है, बी हो जाएगा इसका उत्तर, गिरधर का पुत्र था। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न के उत्तर दें। विष के दांत पाठ की विधा है। जल्दी से बताइए, विष के दांत पाठ की विधा है, किसकी विधा है, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कहानी की, डी हो जाएगा इसका उत्तर कि कहानी की विधा है। समझ गए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न के उत्तर दें। सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब की कार की कितनी कीमत थी, तो वह 7,500 का था। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, एकदम वीवीआई है,
याद रखिएगा, यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो 60,000 का था, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न को देखें सभी बच्चे। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। देखिए ऐसा ही सवाल पूछता है, यही महत्वपूर्ण सवाल सब है कि उम्र पूछ लेगा, पैदाइश पूछ लेगा, समझ रहे ना, वही बात सब है। याद रख लीजिएगा कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा एकदम सही, 18 फरवरी 1916 को, समझ गए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखें। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, यह भी महत्वपूर्ण है, ऐसा ही पूछता है। जल्दी बताइए जन्म कहाँ हुआ था। तो बदरघाट पटना में, बदरघाट पटना में, ठीक है, सी हो जाएगा इसका उत्तर, बदरघाट पटना में, समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें, याद करते चलिए। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। जल्दी से बताइए, अगर आपने पढ़ा है इस पाठ को तो जल्दी बताइए कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो उसके पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था, रामावतार शर्मा, यानी कि ए हो जाएगा इसका उत्तर, पंडित रामावतार शर्मा, समझ गए सभी छात्र, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का नाम क्या था। जल्दी से बताइए, पिता का नाम बता दिया, अब माता का नाम बताइए, क्या था उनके माता का नाम। तो उसका नाम था रत्नावती शर्मा, यानी सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, रत्नावती शर्मा, याद रखिएगा सभी छात्र। चलिए अगले प्रश्न को देखें। दृष्टिकोण किनकी रचना है, महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइए दृष्टिकोण किनकी रचना है। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा की रचना है, यानी बी इसका उत्तर हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है, याद रखिएगा सभी छात्र। चलिए अगले प्रश्न को देखें। लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है। जल्दी से बताइए कि नलिन क्या है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, इसे इस बात पर किसको गर्व था। तो माता और पिता को, ठीक है, डी हो जाएगा इसका उत्तर, माता पिता को गर्व था, ठीक है। चलिए याद रखिएगा सभी छात्र, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखें। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है। जल्दी से बताइए, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है। तो उत्तर हो जाएगा खोखा, यानी कि सी हो जाएगा, खोखा से खतरा था, ठीक है, समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें जल्दी से। सेन साहब की आंखों का तारा है, जल्दी से बताइए, सेन साहब के आंखों का तारा कौन था। तो खोखा था, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका उत्तर, एकदम सही हो जाएगा, खोखा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, समझ गए। चलिए, खोखा के दांत किसने तोड़े। जल्दी से बताइए, खोखा के दांत किसने तोड़ डाले थे। तो मदन ने, ठीक है, मदन हो जाएगा इसका एकदम सही उत्तर, कि मदन ने उसके दांत तोड़ डाले थे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखें। बड़का प्रश्न है भाई, क्या है। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसकी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस बात की पंक्ति है। अच्छा, यह जो इतना बड़ा लाइन दिया गया है, यह किस बात की पंक्ति है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विष के दांत, यानी कि डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, विष के दांत। चलिए ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहनें थीं। जल्दी से बताइए, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहन थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वह खोखा की बहनें थीं, ठीक है, बी हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है ना, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। जल्दी, बहुत ही आसान है भाई, जल्दी से बताइए, इतना अपने को क्वेश्चन बताती हैं कि आप ही बता दीजिएगा, जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, सेन साहब हो जाएगा एकदम सही, ये हो जाएगा, ठीक है। यह कथन किसका था। तो सेन साहब का था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो उसके लिए मार, क्या हो जाएगा एकदम सही उत्तर, सी हो जाएगा एकदम सही उत्तर, कि मदन के लिए मार खाना, पिटाई खाना बहुत ही आसान था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। जल्दी से बताइए, किनके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा खोखा के अनुसार, यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सेन साहब के मित्र कौन थे। जल्दी से बताइए, सेन साहब जो थे उनके मित्र कौन थे। तो पत्रकार थे, यानी कि सी हो जाएगा एकदम सही उत्तर, ठीक है ना,
याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? जल्दी से बताइए, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हंस, यानी कि बी हो जाएगा एकदम सही उत्तर। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सेन साहब की मोटर कार थी, जल्दी से बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्ट्रीमल इट। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा स्ट्रीमल इट। याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? जल्दी से बताइए, सेन साहब ने किसे डांट लगाई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा गिरधर लाल को। ठीक है, ए हो जाएगा एकदम सही उत्तर कि गिरधर लाल को बहुत फटकार लगाई थी, यानी उसे डांटा था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दे। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? किससे मोटर कार की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? सेन साहब की पुतलियों से, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो निम्न वर्ग। ठीक है, निम्न मध्य वर्ग का वह प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नलिन विलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर अग्रणी थे। जल्दी से बताइए, क्या? नवीनता के। ठीक है ना, सी हो जाएगा एकदम सी उत्तर। ठीक है ना, नवीनता के अग्रणी थे। ठीक है, तो ये आपके अगर देखा जाए तो ये आपके 30 से भी ज़्यादा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो सारे बच्चे इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनके PDF चाहिए तो कमेंट में हमें बताइए, हम इनके आपके कमेंट देखकर आपको इनके PDF भी शेयर कर देंगे। ठीक है, और सभी बच्चे ऐसा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अगर आपको महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो सभी बच्चों से निवेदन है कि ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटा को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको अगर यह क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।